कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज से इस चैनल पर आप फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं नियमित रूप से श्रवण कर सकेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास हिंदी वर्ष का आखिरी माह माना जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह इस बार वर्ष 2024 में 24 फरवरी के दिन शनिवार की शाम को 5:58 से शुरू हो रहा है। उदय तिथि के आधार पर फाल्गुन माह का शुभारंभ 25 फरवरी यानी कि आज के दिन से होगा। वहीं फाल्गुन माह की समाप्ति 25 मार्च यानी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यानी कि होली के दिन इसकी समाप्ति होगी। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव इन दोनों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 रूपों की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप, राधा कृष्ण रूप और गुरु कृष्ण की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें फाल्गुन माह में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं उन्हें फाल्गुन माह में राधा कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा भी की जाती है। फाल्गुन के महीने में घी, सरसों का तेल, वस्त्र, अनाज इत्यादि का दान करने से अत्यधिक ही पुण्य प्राप्त होता है। फाल्गुन के महीने में भगवान श्री कृष्ण को नियमित रूप से अबीर और गुलाल चढ़ाना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण जी की पूजा में सुगंधित जल या सुगंधित तेल इत्यादि वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। फाल्गुन माह में शिव जी को नियमित रूप से सफ़ेद चंदन अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। फाल्गुन माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं जैसे कि होली, अम्लिका एकादशी, महाशिवरात्रि, विजया एकादशी इनके हिंदू त्योहार आते हैं। अब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कीजिए फाल्गुन मास महात्म्य का पहला अध्याय। आइए शुरू करते हैं। निमिष नारायण तीर्थ में बैठे हुए 88,000 सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हमें शिव जी की कथा और उनके मंत्र का प्रभाव बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप धन्य हो। आपके मन में ऐसी कथा सुनने की इच्छा होती है, इसीलिए आपका जीवन धन्य है। आप अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। उसके बाद सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सुनो, जैसे समस्त पुण्यों में श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है, जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी मंत्रों में शिव जी का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी प्रकार प्रणव से रहित होने पर यह मंत्र पंचाक्षर मंत्र भी हो जाता है। यह जप करने वाले मनुष्य को मोक्ष देने वाला है। फिर आगे सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, फाल्गुन के मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यधिक ही दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यधिक दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव जी के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से भगवान शंकर की बिल्वपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जल में स्नान किया हो, उसका जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्वपत्र से भगवान शंकर जी की पूजा करे तो उसको प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि के दिन में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जिस मनुष्य ने भी एक बिल्वपत्र से ही शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। इस विषय में मैं तुम्हें एक परम सुंदर कथा कहता हूँ, तुम उसका ध्यानपूर्वक और प्रेम से श्रवण करो।
इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए थे। वे समस्त ही धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत, विद्वान, शूरवीर, अत्यंत ही बलशाली, उत्साही, नित्य ही उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लिया और सेना को लेकर भयंकर वन में शिकार के लिए प्रवेश किया और वहां पर बहुत से व्याघ्र, जंगली सूअर तथा सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उस निशाचर का छोटा भाई दूर से यह सब देख रहा था और यह देखकर वह शोकग्रस्त हो गया और वहीं पर कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार से विचार किया कि यह राजा तो बड़ा ही दुर्योध है, वीर है और इसे छल से ही जीतना चाहिए, क्योंकि बिना छल के तो इसे जीता नहीं जा सकता। वह निशाचर का भाई ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान ही आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखा और देखकर अज्ञानवश ही उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद राजा लौटकर अपने नगर को आ गया। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की ही स्त्री दमयंती की भांति बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और उसे वशिष्ठ जी के सामने परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि तूने मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तुम राक्षस हो जाओगे। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने राजा का यह श्राप 12 वर्ष की अवधि तक सीमित कर दिया। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुम्हारा यह श्राप उम्र भर ना होकर केवल 12 वर्षों तक ही सीमित रह जाएगा। तब राजा भी क्रोधित होकर बोले कि हे ऋषिवर, यह मेरी करतूत नहीं थी और न ही मैं इस विषय में कुछ भी जानता था, तो भी आपने मुझे अकारण ही श्राप दे दिया। इसीलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अपने हाथों की अंजलि में जल लिया और गुरु को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कल्माशपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में रहने लगे और एक राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं पर किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणापूर्वक बोली कि हे सूर्यवंश के यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप नहीं कीजिए। आप राक्षस नहीं हैं, आप अयोध्या के सम्राट हैं। आप रानी दमयंती के पति हैं। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इन्हें न खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में भौतिक शरीर से क्या ही सुख होगा। हे प्रभु, ये मुनि कुमार देखने के लिए बालक है, किंतु वेदों के विद्वान है, शांत है, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ और अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए।
आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उद्धृत कर दिया। तब वह पतिव्रता ब्रह्माणी अत्यधिक ही शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार से श्राप दिया कि अरे ओ पापात्मा, तूने मेरे पति को खा लिया, इसीलिए तू भी जब किसी स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद गुरुजी के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को वापस गया। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्रह्माणी के श्राप को जानती थी, इसीलिए वैधव्य के डर से उन्होंने रति की इच्छा रखने वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्रसेन राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गया और संपूर्ण ही लक्ष्मी का परित्याग करके फिर से वन में चल पड़ा। राज्य को छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह पिशाचिनी ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया था। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए। इसी समय उधर से आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और गौतम मुनि के समीप आकर राजा ने बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ पर सब कुशल तो है न? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न या बाधा तो नहीं है न? तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बड़ा ही दुख देती है। श्रापग्रस्त होकर मैंने जो भी दुर्लभ पाप किए हैं उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चितों से भी नहीं हो सकती। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। हे महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणा के निधि गौतम जी ने कहा कि हे राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नाम का मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहाँ पर बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक पाते हैं। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव जी का स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव जी का निश्चित निवास है, उसी प्रकार से गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ पर महादेव जी महाल्य के नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को पाया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक, सनंदन आदि महात्मा तथा मृगचर्म वस्त्र धारण करने वाले साधु एवं मुनिगण वहां पर बैठकर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं। दंडी, मुंडी, ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाजी देव शिव जी की उत्तम भक्ति से वहां पर उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा कोई भी क्षेत्र नहीं है। वहां पर महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इन तीर्थों में संपूर्ण देवताओं का स्थान है। देवाजी देव भगवान विष्णु, परम श्रेष्ठ ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय जी तथा गणेश जी के भी स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहां पर पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत ही लाल हो जाता है।
द्वापर युग में वे पीले रंग के हो जाते हैं और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो भी ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्याय पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन पाते हैं। वहां पर पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो भी शिव जी की पूजा करते हैं वे स्वयं शिवरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्मपद को पाता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार एवं अमावस्या की तिथि का जब योग होता है तब वहां पर समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितरों का तर्पण, शिवजी की पूजा, जप, हवन, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अत्यधिक ही फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की वेला में भगवान शिव जी का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन माह में जो भी परम पुष्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उस दिन शिवलिंग का बिल्वपत्र से पूजन करने का दुर्लभ संयोग है। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होने पर मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण के तीर्थ से ही लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव जी का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग आए हुए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां पर आकर देवेश्वर शिव जी का दर्शन करके कृतार्थ हुए हैं। लौटते समय समीप के मार्ग में एक अद्भुत ही आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निगम तथा कृतार्थ हो गया हूँ। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहाँ पर और कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वह बात मुझसे भी बताइए। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।